हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पत्र लेखन कला के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पत्रों के अंग, उसके प्रकार और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है, उनका सही प्रारूप क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पत्र के अंग के बारे में बात करेंगे, मतलब उसका क्या क्या हिस्सा या उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो होता है वो होता है संबोधन और अभिवादन। संबोधन का मतलब होता है जिसको हम लिख रहे हैं उसके लिए हम क्या शब्द जो है वो काम में ले रहे हैं। जैसे अगर हम परिवार में कोई पत्र लिख रहे हैं तो पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता जी हैं या मित्र हैं। और अगर वो कोई सरकारी पत्र है तो हम उसमें जो है महोदय शब्द जो है काम में लेते हैं। अभिवादन में अगर वो पत्र जो है हम किसी बड़े को लिख रहे हैं तो उसके लिए हम आदरणीय, पूजनीय या पूज्य शब्दों को काम में लेते हैं। लेकिन अगर वो हमारे बराबर उम्र का है या हमसे छोटा है तो हम प्रिय काम में लेते हैं और अभिवादन में उसको मधुर स्नेह लिखते हैं। और जो बड़े होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, सादर चरण स्पर्श या प्रणाम। उसके बाद जो है पत्र को भेजने की तिथि लिखी जानी चाहिए और इसको लिखने का जो स्थान है वो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अलग अलग होता है, वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद जिस विषय के बारे में वो लिखा जा रहा है वो विषय उसको अनुच्छेद के रूप में जो है लिखा जाता है और उसमें हम पैराग्राफ छोड़ छोड़ करके लिखते हैं। उसके बाद पत्र का अंत है जिसमें बाईं ओर ही जो है पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या जो उसका पद है या डेजिग्नेशन है उसके अनुरूप जो है शब्द लिखे जाते हैं, जैसे भवदीय, आपका या आज्ञाकारी और नीचे हस्ताक्षर। वो औपचारिक पत्रों में किए जाते हैं। इसके बाद जो है उसका एक जो अंतिम अंग है वो है पत्र पाने वाले का पता, जिसे हम अगर हम पोस्ट कार्ड पर लिख रहे हैं, अंतर्देशीय पर लिख रहे हैं या लिफाफे पर लिख रहे हैं तो उसके जो है वो उसके ऊपर जो है पता लिखा जाता है। और पते के साथ जो है पिन कोड जो है ज़रूर लिखा जाना चाहिए, जिससे पत्र जल्दी भी पहुंचता है। हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र और उसके प्रारूप के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसके अंतर्गत जो हम अपने मित्रों, माता पिता या अन्य रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें आत्मीयता यानी अपनेपन का जो है भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है। जो हमारी पर्सनल बातें होती हैं जो हम आपस में अपने मित्रों या संबंधियों से कर सकते हैं, जैसे किसी से सलाह लेना या हमें कोई आवश्यकता है तो उसके बारे में बताना, कोई बधाई देना, कोई सांत्वना देना, इस तरह की बातें उसमें हम कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र निम्नलिखित प्रकार के लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले बधाई पत्र, यानी हम किसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं या कोई विवाह के अवसर पर बधाई दे रहे हैं या उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए उसके लिए हम बधाई पत्र दे रहे हैं, तो इस तरह से बधाई पत्र। शुभकामना पत्र कि किसी का विवाह हुआ है या उसको उसके आने वाले भविष्य के लिए हम अच्छी कामनाएं करते हैं, उसको शुभकामना पत्र लिख सकते हैं। निमंत्रण पत्र, किसी को किसी अवसर पर, विशेष अवसर पर आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं, जैसे विवाह के अवसर पर या अन्य किसी अवसर पर जिस पे हम कोई समारोह या उत्सव करने जा रहे हों। धन्यवाद पत्र, अगर किसी ने आपको कोई उपहार भेजा है या आपको कोई सलाह दी है उसके लिए आप उनके आभारी हैं, तब आप धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। सांत्वना पत्र, अगर किसी परिवार में कोई दुर्घटना हुई है या कोई मृत्यु हुई है तो ऐसे व्यक्तियों को सांत्वना बंधाने के लिए हम पत्र लिख सकते हैं। सांत्वना का मतलब होता है किसी को ढांढस बंधाना, किसी को धैर्य देना, ताकि वो अपनी जो स्थिति है, जो उसकी मुसीबत की घड़ी है, उससे बाहर आ सके। उसके बाद हम विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, जैसे आप कहीं गए हैं, वहाँ पर कोई विशेष अवसर होता है कि जैसे आप साउथ में गए तो वहाँ पोंगल कैसे मनाया गया या कोई त्यौहार कैसे मनाया गया या कोई होली दिवाली आपने सेलिब्रेट किया, आप किसी नई जगह पर हैं तो उस पर लिखे गए पत्र। या उसके बाद है कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र,
जैसे आपका भाई बहन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या कोई और किसी बात से संबंधित आप उसको एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो सलाह देते हुए आप पत्र लिखें। और उसके सबसे लास्ट में है किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र। किसी ने आपसे किसी जगह की जानकारी मांगी है, किसी विशेष जगह की, या किसी और बारे में वो अपने कैरियर से संबंधित आपसे कोई सलाह लेना चाहता है या कोई और जानकारी वो आपसे लेना चाहता है, तो वो जानकारी देते हुए आप उस पत्र को लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ पत्र का, जिससे आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। जैसे इसमें विषय है, आपकी छोटी बहन सोनिया को परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त हुई है, आप उसे सफलता प्राप्त होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो सबसे ऊपर हम इसमें पेज के आपकी नोटबुक के जो लेफ़्ट साइड है यानी बाईं ओर हम जो है वो एड्रेस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर हमने एड्रेस लिख दिया, जैसे क4 जवाहर नगर, नेक्स्ट लाइन में श्री गंगानगर, और फिर डेट डाल दी। उसके बाद हम बहन को लिख रहे हैं, तो उसके लिए संबोधन हो गया बहन सोनिया, और उसके लिए जो अभिवादन है वो है मधुर स्नेह। और क्योंकि वो हमारी बहन है, छोटी है, छोटी है या बराबर की है, तो हम उसके लिए प्रिय जो है शब्द काम में लेंगे। और अगर वो बड़े होते तो हम प्रिय की जगह आदरणीय या पूजनीय लिखते, और मधुर स्नेह की जगह क्या लिख देते, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। ये हम देखो आप पेज में देख रहे हो कि सब कुछ पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे तुम्हारा पत्र मिला, या बहुत दिन हुए आपका पत्र नहीं मिला, और मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से हम अपनी कल्पना के आधार पर उस जो टॉपिक है, जो विषय है, उसका विस्तार करेंगे। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको आप अपनी कल्पना के आधार पर विस्तार देंगे। अब जब हम विस्तार से लिख देते हैं, उनको बधाई दे देते हैं या और कोई बात करें, तो उसके बाद अंत में जो है हम, जैसे अंत हो गया कि इसी प्रकार लगन और परिश्रम से पढ़ाई करती रहो और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम जो घर के बाकी सदस्य होते हैं उनको हम अभिवादन भेजते हैं, जैसे माता पिताजी को सादर चरण स्पर्श, और अगर आपके छोटा भाई बहन है तो जैसे चारू को बहुत बहुत प्यार। और उसके बाद फिर हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, और आप एक भाई की हैसियत से जैसे यहाँ पत्र लिखना था, तो तुम्हारा भाई वरुण, या अब आपका अपना बेटा, या जिस भी ढंग से जिस भी रिश्ते से आप लिख रहे हो वो हम उसको संबोधन करते हुए लिखते हैं।